आरहत वाङ्मय में कहा गया है, वरम मे अप्पादन्तो संजमेण तवेण ये माहम परेहिं दम्मन्तो बंधनेहिं वहेहि ये आश्रय। संयम और तप, इन दो चीजों में अध्यात्म का मानो बहुत बड़ा सार समाया हुआ है। संजमेणम तपसा अप्पानं भावे माने बिहरई। आगम में कि संयम और तप से अपने आप को भावित करते हुए विहार की बात आती है। हमारे जीवन में एक मार्ग है, वो भोग का है, इंद्रिय विषयों के उपभोग का, और दूसरा मार्ग है संयम का। एक अनुस्रोत का मार्ग है तो दूसरा प्रतिस्रोत का मार्ग है। पानी के साथ पानी का प्रवाह जिधर बह रहा है उसके साथ तिनका आदि बहे, सामान्य बात है, कोई बड़ी बात नहीं। पर पानी के प्रवाह के अगेंस्ट चलना बहना वो कुछ कठिन हो सकता है। तो स्रोत के साथ साथ बहना आसान है, स्रोत के प्रतिकूल चलना, विरुद्ध अगेंस्ट चलना, वो बड़ी बात, कठिन बात हो सकती है। तो संयम का मार्ग एक प्रतिस्रोत का मार्ग है, तप का मार्ग भी मानो एक प्रतिस्रोत का मार्ग है। और ऐश आराम सुविधा भोग इंद्रिय विषयों का आसक्ति के साथ आसेवन, यह अनुस्रोत है। अणुसो ओ संसारो पड़िसो ओ तस्य उत्तारो। अनुस्रोत संसार है, प्रतिस्रोत उसका उत्तार है, संसार को तरने की चीज हो जाती है। संयम की बात आती है। शास्त्रकार ने कहा, वरम मे अप्पादन्तो संजमेन तवेन ये। वर, श्रेष्ठ बात यह है कि मैं अपनी आत्मा को दांत बनाऊं, संयमित बनाऊं। बनाने का मेरा तरीका क्या हो, साधन क्या हो। हम कोई भी लक्ष्य बनाते हैं, अपने साध्य को प्राप्त करने का मनोभाव बनाते हैं, तो साध्य को पाने के लिए साधन की आवश्यकता होती है। अब साध्य तो निश्चित हो गया, वह मेरा साध्य है, वह मुझे पाना है। अब उस पाने का साधन क्या है? साधन में शुद्धता है या अशुद्धता है? यह साध्य साधन शुद्धि का एक विषय है कि साध्य शुद्ध है तो साधन भी शुद्ध है या नहीं। यहाँ जो साधन बताए गए हैं, संजमेण तवेण ये, कि आत्मा का दमन करना है, और उसके साधन बता दिए गए। संयम और तप बड़े शुद्ध साधन बताए गए हैं। अब एक प्रश्न होता है कि ये शुद्ध और अशुद्ध की कसौटी क्या है? कौन से साधन को शुद्ध माना जाए, कौन से साधन को अशुद्ध माना जाए? साध्य भी कौन सा शुद्ध है और कौन सा अशुद्ध है? एक थोड़ा गहन विषय यह बन सकता है कि शुद्ध साध्य की शुद्धता की कसौटी क्या है और साधन की शुद्धता की कसौटी क्या है।
अब यूँ तो गहन एक विषय विचार का बन सकता है। प्रथम दृष्टया तात्कालिक रूप में ऐसा मनोभाव है मेरा कि साध्य और साधन की शुद्धता की कसौटी हिंसा अहिंसा, यानी अहिंसा और संयम, कि जिस साध्य में अहिंसा की चीज है, संयम की चीज है, वो साध्य शुद्ध है। और जिस साधन में ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा और संयम को काम में लिया जाए तो वह साधन भी शुद्ध बन सकता है। कि साधन की शुद्धता में अहिंसा और संयम, ये दो क्राइटेरियाज बन सकते हैं कि अहिंसा और संयम उस साधन में है या नहीं। अब साध्य कुछ भौतिक भी हो सकता है, साध्य आध्यात्मिक भी हो सकता है। कि मोक्ष मेरा साध्य है, यह तो नितांत शुद्ध आध्यात्मिक साध्य है। मोक्ष में न हिंसा की चीज़ है न असंयम की चीज़ है, पूर्णतया अहिंसा और संयम या इससे भी ऊपर की स्थिति मान लें वो मोक्ष है। तो मोक्ष को हमने साध्य बनाया है तो वह तो बिल्कुल विशुद्धतम हमारा साध्य हो गया। अब प्रश्न है, साध्य हमारा बिल्कुल विशुद्ध है, अब उसका साधन क्या होगा। अब साधन में हम ध्यान दें कि साधना में तपस्या करें, संयम करें, अहिंसा का ध्यान रखें, ज्ञान दर्शन चारित्र ये हमारे साधन हैं। तो ये साधन भी हमारे बहुत शुद्ध साधन हैं, क्योंकि यहाँ हिंसा को प्रश्रय नहीं है, हिंसा को प्राधान्य नहीं है, असंयम को प्राधान्य नहीं है। इसलिए मोक्ष विशुद्धतम साध्य है तो उसके साधन भी संयम तप या ज्ञान दर्शन चारित्र ये चीज़ें हैं। तो ये एक शुद्ध साधन की बात हो सकती है। अब साध्य कोई भौतिक भी हो सकता है। भौतिक साध्य कैसे कि एक लक्ष्य कि देश को आज़ाद कराना है, देश राष्ट्र स्वतंत्र हो जाए। एक यह राजनीतिक या एक कुछ भौतिक संदर्भ का साध्य मान लें कि हमारे राष्ट्र को हम आज़ाद कराएं, स्वतंत्र कराएं, तो वह भी एक साध्य तो हो गया। ऐसे कोई बहुत कोई बुरी बात नहीं। एक राष्ट्रीय स्तर पर या राजनैतिक भौतिक स्तर पर कोई साध्य इतना कोई बुरा नहीं है। भी हमें हमारा देश है तो हमें स्वातंत्र्य मिलना चाहिए, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो स्वतंत्रता प्राप्ति मान लें एक साध्य हो गया कि वो एकदम विशुद्ध कोई अध्यात्म की साध्य की बात नहीं है, एक राष्ट्रीय स्तर के साध्य की बात है। तो यहाँ साध्य स्वातंत्र्य प्राप्ति है। अब इसका साधन क्या हो। अब यहाँ साधन में ध्यान दें कि ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा और का हम प्रयोग करें, हिंसा से बचें। अहिंसा, ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा के पथ पर चलते हुए हम आज़ादी को प्राप्त करें और फालतू असंयम भी नहीं करें। एक संयमित जितना हो उसके संयम रखते हुए जो जरूरी नहीं वह हिंसा न करें। तो यहाँ यह साधन शुद्धि इस रूप में कि जरूरी नहीं वो हिंसा काम में न लें, जरूरी नहीं वो असंयम काम में न लें। तो यहाँ यह साधन शुद्धता की बात है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रयास में भी हम अहिंसा का ध्यान रखें और अनावश्यक असंयम भी न करें। तो साधन की शुद्धता का आधार अहिंसा और संयम ये तत्व बन सकते हैं। अब साध्य में गड़बड़ी न हो। अब उदाहरण के लिए हम देखें, लोकतंत्र में न्यायपालिका भी है, कार्यपालिका भी है, विधायिका भी है, प्रेस की बात भी है। अब न्यायपालिका है,
एक लोकतंत्र का बड़ा स्तंभ है। तो न्यायपालिका में कि न्याय देना है। अब न्याय देने में कभी कभी कड़ी सजा का भी न्याय हो जाए, पर कड़ी सजा भी देनी पड़े तो उसमें यह नहीं कि दोष तो कम है ज़्यादा सजा दी जाए, यह हो जाए तो ये गलत साधन हो गया। साध्य है कि न्याय, साध्य तो खराब नहीं है ऐसे कि न्याय मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए। दोषी को सजा भी न्यायपालिका से दी जा सकती है, निर्दोष को बरी मुक्त किया जा सकता है। तो यह साध्य कोई ऐसे खराब नहीं है। अब इसका जो साधन है कि न्याय देने में प्रामाणिकता, निष्पक्षता हो, कहीं व्यक्तिगत द्वेष का भाव नहीं हो, जो सारी विधि विधान की व्यवस्था के अनुसार यदि सजा देनी है तो सजा सुनाई जाती है जाए, और मान लो सजा नहीं तो नहीं सुनाई जाए। यह क्रम है कि व्यक्तिगत राग द्वेष नहीं है, सजा उचित है तो सजा भी, किसी को भी जेल में रहना पड़ेगा, 2 साल कारावास मिलेगा। अब यह सजा है कि यहाँ निष्पक्षता है, और सजा भी क्यों है कि नागरिक अच्छे रहें। अगर किसी को सजा नहीं दी जाएगी, गलती होने पर भी सजा नहीं मिलेगी, तो जनता में उच्छृंखलता को बढ़ावा मिल सकता है, जनता में अपराधों को बढ़ावा मिल सकता है। तो अपराधों को बढ़ावा न मिले, जनता में शांति रहे, इसलिए सजा मानो दी जाती है। तो सजा देने का साध्य खराब नहीं, साध्य है जनता अच्छी रहे। जनता में अगर अपराध होते रहेंगे, चोरियां, डकैतियां, हिंसा, लूटपाट होती रहे, तो आम जनता तो अशांत हो जाएगी, तो वो तो असुरक्षित हो जाएगी। तो एक तंत्र का कर्तव्य है कि जनता प्रजा सुखी रहे, वो प्रताड़ित न रहे। इसलिए जो अपराधी हैं, अपराधी तत्वों पर कंट्रोल करना, यह एक शासन का कर्तव्य हो जाता है। राजा होता है, राजा के 3 कर्तव्य हैं कि सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम। कि सज्जन लोग हैं, भले लोग हैं, उनकी अवनम रक्षणम, उनकी रक्षा हो, उनकी रक्षा करना राजा का फर्ज है। असज्जन लोग हो, उन पर अनुशासन करना भी राजा का कर्तव्य है। और आश्रित भरणम, जो आश्रित हैं, जनता है, कोई भूखा न रहे, भरण पोषण हो सबका, यह भी एक राजा का ध्यान देने का विषय है। तो सदवनम, असदनुशासनम, आश्रित भरणम, ये 3 राजा के कर्तव्य हो जाते हैं। तो अब इन कर्तव्यों में भी राजा अहिंसा का ध्यान रखे, संयम का ध्यान रखे, तो साधन में शुद्धता का प्राधान्य हो सकता है। इसलिए यह जो साध्य साधन शुद्धि की बात आती है, तो यहाँ साधन शुद्ध किसको माने, यह एक प्रश्न होता। तो मेरे मन में आया कि साधन में ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा का ध्यान रखना और यथोचित संयम का ध्यान रखना। जिस साधन में अहिंसा का प्राधान्य हो, संयम का प्राधान्य हो, वह साधन अपने आप में शुद्ध हो सकता है। अब प्रशासन है, मान लो अब प्रशासन है और प्रशासन का काम है नगर में और में शांति रहे, कोई अशांति न फैले। अब कुछ तत्व लगे भी, कुछ अपराधी लोग हैं, कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, तो वहाँ पुलिस के लोग लाठी हाथ में लेकर खड़े, और भी ऊंचा शस्त्र भी हाथ में लेकर खड़े हो गए कि कोई अपराध न कर दे, जनता को परेशान न करे, गड़बड़ी न करे। अब वो शस्त्र हाथ में लेकर खड़े हैं, लाठी एक शस्त्र है, और कभी अश्रु गैस आदि का प्रयोग करके भी अपराध न हो, अशांति न हो। अब यहाँ लक्ष्य क्या है प्रशासन का कि शांति रहे, जनता में शांति रहे। अब जनता में शांति के लिए वो ये सोचें भाई कि जितना हो सके हम हिंसा का प्रयोग न करें, ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा का ध्यान दें।
तो लगे थोड़ा बहुत लाठी हाथ में भी नहीं लेंगे तो लोग फिर हमारा ध्यान भी कौन देंगे, थोड़ी लाठी देखेंगे और कुछ शस्त्र हाथ में देखेंगे तो थोड़े से वो सहमेंगे, अपराध से दूर हो जाएंगे। तो लक्ष्य साध्य यहाँ शांति है। शांति के लिए पुलिस को लाठी भी हाथ में लेनी पड़े और भी शस्त्र हाथ में लेना पड़े, थोड़ा सा कुछ प्रयोग भी करना पड़े, तो उसका साध्य तो वैसे मोटा मोटी शुद्ध है कि शांति रहे और जितना हो सके समझा करके बुझा करके अपराधों से दूर रखें। तो लगे थोड़ा बहुत किए बिना ये अपराधी लोग कोई हैं ऐसे ही नहीं मानेंगे तो कहीं लाठी चार्ज आदि कुछ मजबूरी में करना पड़े तो वो जरूरी एक बल प्रयोग है कि उसके बिना अब काम नहीं चल सकता, कि समझाते रहो समझाते रहो। अब अन्य जनता बोले भी कब तक समझाओगे इनको आप, हमें तो परेशान कर रहे ये लोग, आप कब तक समझाओ, हमारी सुरक्षा तो करो आप। तो आम जनता की सुरक्षा के लिए फिर पुलिस को थोड़ा बहुत कुछ दिखाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। उसके पीछे भी पुलिस का लक्ष्य शांति है, जनता में शांति रहे। शांति के लिए थोड़ी सी अशांति उनको करनी पड़े पर लक्ष्य उनका शांति का है, तो वो साधन जरूरी यत्किंचित हिंसा के या बल प्रयोग के सिवाय न करे तो वो साधन की शुद्धता हो सकती। एक डॉक्टर है, मरीज आया है, बोलते डॉक्टर साहब बहुत पेट में दर्द है और है, कुछ दवाई दो, ठीक करो ठीक करो। तो डॉक्टर ने कहा भाई इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तुम्हारे दर्द है इंजेक्शन लगा देते हैं, थोड़ी सी देर में ठीक हो जाओगे। अब वो डॉक्टर इंजेक्शन लगा रहा है, इंजेक्शन लगाने में थोड़ी सी वेदना, रोगी के इंजेक्शन लगाते समय थोड़ी सी पीड़ा हो रही है, और थोड़ी सी पीड़ा तो हुई, 10 मिनटों में 8-10 मिनटों में मान लो वो पेट का दर्द ठीक हो गया। तो डॉक्टर का साध्य क्या था कि मरीज को साता पहुंचाना, मरीज की तकलीफ को दूर करना, वो साध्य उसका साता पहुंचाना है। उस साध्य के लिए इंजेक्शन लगाना पड़ा। इंजेक्शन में नाम मात्र थोड़ी सी पीड़ा एक बार हुई, तो उस पीड़ा देने के पीछे डॉक्टर का लक्ष्य रोगी को कष्ट देना नहीं है, रोगी को साता पहुंचाना है। साता पहुंचाने के लिए जितना जरूरी कुछ पीड़ा पहुंचाने का काम करना पड़े वो डॉक्टर इसलिए करता है, थोड़ी सी पीड़ा बहुत ज़्यादा साता पहुंचाने वाली बन सकेगी। तो साध्य में हमारे भीतर की भावना क्या है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। फिर उसका जो साधन है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अहिंसा और यथासंभव संयम का ध्यान रखा जाए तो साध्य शुद्ध है तो वो साधन की शुद्धता हो सकती है। जरूरी यत्किंचित बल प्रयोग आदि करना पड़े वो अपने आप में बुरी बात एक भौतिक लौकिक स्तर में नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि वो मजबूरी है, ज़रूरी है, उसके बिना काम चलना मुश्किल लग रहा है, तब थोड़ा सा बल प्रयोग, थोड़ा सा पीड़ा दान कुछ करना पड़े। अब जैसे बड़े माहित हैं मान लो, अब वो शिक्षा देते हैं, अब कोई सोचे मुझे क्यों शिक्षा दे रहे हैं, क्यों मुझे बता रहे हैं। भाई शिक्षा दे रहे हैं तो उनका लक्ष्य है कि हमारे परिवार में, हमारे टाबरों में अच्छे संस्कार आएँ, इसलिए वो यदा कदा शिक्षा दे रहे हैं। तो उनका लक्ष्य अगर यह भी संस्कार अच्छे आएँ तो कोई को अच्छा लगे न लगे, साध्य उनका ठीक है। तो यह साध्य साधनवाद की जो चर्चा है वो एक बहुत गहरा, एक बड़ा ऐसे चर्चा का, चिंतन मंथन का, विश्लेषण का, अध्यात्म में, धर्म में, हिंसा अहिंसा इस प्रकार अनेक साध्य साधन की बातें समाज के स्तर पर, धर्म के स्तर पर, राष्ट्र के स्तर पर, यूँ अनेक संदर्भों में हम साध्य साधन शुद्धि की चर्चा की बात कर सकते हैं या हो सकती है, करने वाले कर सकते हैं। यहाँ जो शास्त्रकार ने जो साधन बताए हैं, संयमेन तवेन ये 2 साधन आत्मदमन के बताए हैं, एकदम विशुद्ध, कहीं अशुद्धता नहीं है, कहीं हिंसा की बात नहीं, कहीं असंयम की बात नहीं। संयम और तप के द्वारा मैं अपनी आत्मा का दमन करूं, अपनी आत्मा पर अनुशासन करूं।
तो यह आत्मानुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन का जो तत्व है वो धर्म के क्षेत्र में भी काम का है, राजनीति के क्षेत्र में भी वैसे काम का है, समाज में भी काम का है, परिवार में भी काम का है। आत्मानुशासन, अपने आप पर हम अपना अनुशासन करें। अगर खुद अनुशासन खुद पर नहीं करेंगे तो क्या होगा? माहम परे हिंग दम्मंतो बंदने हिंग वहे हिये। खुद अनुशासन नहीं करूंगा तो दूसरे मेरे पर बंधन के द्वारा, बद के द्वारा अनुशासन करेंगे, तो वो नौबत न आए। अच्छा है, इसलिए यही मेरे लिए श्रेष्ठ है कि मैं संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा पर अपना अनुशासन करने का प्रयास करूं। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन चलाया, आगे बढ़ाया। तो अनुव्रत में भी अपने से अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा बताई गई है कि अपने से अपना अनुशासन, यह अनुव्रत की परिभाषा है। निज पर शासन फिर अनुशासन, कि पहले हम निज पर, स्वयं पर अपना अनुशासन करें, फिर दूसरों पर अनुशासन की बात काम्य अच्छी हो सकती है। तो दूसरों पर अनुशासन करना तो बड़ा एक, क्या मैं दूसरों पर करूं, दूसरों पर अनुशासन करूं, तो भैया दूसरों पर अनुशासन करने की पृष्ठभूमि में आत्मानुशासन होना अपेक्षित है। वो होगा तो दूसरों पर अनुशासन की बात भी तुम्हारे लिए लायक हो सकेगी। तो हम, यह शास्त्र की जो बात है कि वरम में अप्पादंतो संयमेन तवेन, ये हम संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा पर अनुशासन करने का प्रयास यथोचित रखें, यह काम्य है। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करें, बाहर रोके, 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 श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें
तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्यम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानवगन्धर्वा जक्षरक्षस किन्नरा, बम्भयारिं नमंसन्ति दुःकरं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।